आज रात आप तरक्की को देखेंगे चर्च। Yes, amen. क्या आप तैयार हैं तरक्की को देखने के लिए? Yes. आशीष दी है कि नहीं? परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीष दी है। हम देखते पढ़ते उत्पत्ति की किताब 1:22 में परमेश्वर ने आपको आशीष दी है चर्च। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या तैयार हैं आप? Yes. हाँ पढ़े। परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो, समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? कह रहा है कि परमेश्वर ने कहा उनके जेनेसिस चैप्टर 1 फर्स्ट सेकंड 22। सुनो देखो क्या लिखा। परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो, बढ़ते चले जाओ, फरते चले जाओ, आज से तुम बढ़ोगे। हालेलुया। हालेलुया। बहुत कुछ है तुम्हारे पास। कह रहा है कि मैं चिंता करने वाले के पास कभी नहीं बैठता। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, जो चिंता करने वाले लोग होते हैं मैं उनके पास नहीं बैठता ज्यादा, क्योंकि मेरे को पता होता है उनके मुंह से ज्यादातर हाय निकलती है। हाय 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 कितना हाय हाय। मैंने कहा यार ये हाय मैं नून लग जाए। हाँ मैं नहीं बहता उन्होंने कोल, और सारा दिन ऐसा करते हैं हाय कितना होएगा, हाय कितना। मैं कहा हाय कितना होएगा। दादा मैं कहा दिमाग खराब है। मैं उसके पास कभी नहीं बैठता, मैं वहां से उठ जाता हूँ। ज्यादा चिंता करने वालों के साथ मैं कभी नहीं बैठता। मैंने कहा भाई साहब पहले ही बहुत चिंताएं हैं, वहां ब्रांच खोलनी है, वहां खोलनी है, वहां खोलनी है, उनका पैसा भेजना ये वो। मैंने कहा एक और चिंता के बैठ के बराबर में। आप समझ रहे हैं? उड़ाओ चिंता को, बोलो चल चल। हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं चिंता के समान है। अगर आप ज्यादा चिंता करते हैं इसका मतलब आप परमेश्वर पर भरोसा न रखते, उसके वचनों पर भरोसा न रखते। परमेश्वर ने मरियम को कहा मरियम आज से तेरे से एक भी चीज छीनी नहीं जाएगी, क्योंकि तू परमेश्वर के कलाम पर विश्वास कर रही है। वचन पर समझ में आया कि नहीं? तुम्हारे पल्ले पे आया कि नहीं? तो पंजाबी खाना होगा। हालेलुया। तुम्हारे पल्ले पे आया कि नहीं? तुम्हारी समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया। परमेश्वर ने अपने वचन में उत्पत्ति में ही क्या दिया था? 1:22 में क्या दिया था? पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं को, इंसानों को आशीष दे दी थी। पृथ्वी पर कह रहा समुद्र में, खासकर समुद्र के जल में बढ़ जाओ। कह रहा पृथ्वी पर बढ़ जाओ, फूलो फलो। कह रहा आशीष दे रखी है। यस आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो कि उसने, खुदा ने मुझे आशीष दे रखी है, बढ़ने की आशीष दे रखी है। जब परमेश्वर ने आपको बढ़ने की आशीष दे रखी है तो आप चिंता क्यों करते हो? मेरा बेड, मेरा कार, मेरा चोटा, मेरा जो भी हो गोडा कहाँ गया? आप चिंता करते हैं। जब आप चिंता करते हैं तो आशीषें निकल जाती हैं। एक जगह पर मत्ती 6:26 में एक लड़का बड़े प्यार से पढ़ रहा था। मैंने कहा वचन पढ़, क्या लिखा? कह रहा लिखा उसमें, हाँ पढ़ के सुनाओ। आकाश के पक्षियों को देखो, हाँ वे ना तो बोते हैं ना काटते हैं, हाँ, और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? बस ऐसे नहीं पढ़, ऐसे नहीं जैसे तू पढ़ रही है ना। एक लड़का ऐसे पढ़ रहा था जैसे अभी सपना पढ़ रही थी। आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं। परमेश्वर ने मुझे दूसरे स्टाइल में बताया। परमेश्वर ने कहा ऐसे नहीं पढ़ो, इसको ऐसे पढ़ो। परमेश्वर ने यहाँ पर डांट लगाई है विश्वासियों को। आकाश के पक्षियों को देख, डांट है ये। ना वो खाते हैं ना बटोरते हैं। कह रहा खाते तो हैं, बटोरते नहीं है वो। कह रहा ना वो बटोरते हैं, ना उनको कोई बैंक बैलेंस है। कह रहा डांट है यहाँ पर, परमेश्वर ने डांट लगाई है। आज डांट लगा रहा है वो विश्वासियों को। कह रहा मसीह में आने के बाद, कह रहा मैंने तुम्हें बाइबल दी, बाइबल पढ़ने के बाद उसमें वचन में लिखा कि तुम्हें मैंने एक धरती पर रहने के लिए, बढ़ने के लिए आशीष दी है, घटने के लिए नहीं दी है। तुम्हारी कोई छीन लेगा, कोई आपकी धन संपत्ति छीन लेगा तो याद रखना मुंह से यही कहना है कि मैं आशीषित हो गया हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है मेरे पास। आमीन। आपका सब कुछ छीन ले कोई, लेकिन आपको ये नहीं कहना। बाइबल में लिखा, क्या लिखा 6:31 में? क्या लिखा 6:31 में? इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना, चिंता करके ये ना कह देना। बस यहाँ पर भी डांट है। करा चिंता करके ये ना कह देना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, जब तेरा क्या होगा कालिया। चिंता करके ये ना कह देना अब हमारा क्या होगा, हम क्या खाएंगे, हम कहाँ जाएंगे पापा, हमारा क्या होगा। चिंता करके ये ना कहना। कह रहा है क्योंकि मैंने आशीर्वाद दे दिया है उत्पत्ति से। यस आमीन। आदमियों का करा जिसने मेरे ऊपर भरोसा कर लिया है, जिसने यीशु के नाम पर भरोसा कर लिया है, उसकी जमीन छीन ली जाए, चाहे जायदाद छीन ली जाए, चाहे किडनियां छीन ली जाए, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैंने उन्हें आशीष दे रखी है। पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, बढ़ोगे तुम। यस आमीन। हालेलुया, हालेलुया। घटोगे नहीं, बढ़ोगे। अपने पड़ोसी को हाथ मिला के हिला दो, आज बोलो बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ। हालेलुया। एक गवाही बता रहा हूं। एक लड़की थी मसीह में आई।
उसके पास एक ही किडनी थी। और जब पुरानी बात है ये, वचन को सुनती थी वो, एक दिन प्रचार सुन रही थी मेरा, और उसको एक बात समझ में आई, पादरी बजिंदर ऐसे ऐसे करता है, ले जा इसको बेबी लाल को। और उसी समय वो बार बार ऐसे करती थी, बहुत किडनी है मेरे पास, बहुत बहुत। पता है आपको, एक किडनी थी, 3 किडनियां होगी। या किडनी के ऊपर किडनी, ऑपरेशन करना पड़ा। डॉक्टर हैरान है। आपने दिल्ली में गवाही सुना, एक किडनी थी, छोटी बच्ची मेरे चर्च में आई, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करा लो, एक भी किडनी खराब है, दूसरी भी खराब, मतलब एक तो है ही नहीं, एक किडनी से जी रही थी जन्म से, एक किडनी है। आप टीवी पर गवाही देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और क्या हुआ, उसने कहा खुदा ने मुझे आशीष दे रखी है। डॉक्टर ने चेक किया ऑपरेशन करने के लिए, दूसरी किडनी कहां से आ गई? हालेलुया। आपको विश्वास करना है, मेरा खुदा चिंता करने वाला नहीं, उसका नाम रोटियां डबल करने वाला परमेश्वर है, उसका नाम मिराकल करने वाला परमेश्वर है, उसका नाम आशीषित करने वाला परमेश्वर है। क्या आप ऐसे परमेश्वर के पास आए हैं तो आपको विश्वास करना और फैसला लेना है। चिंता ना करो, अगर किसी ने धोखा खाया है, सैलरी चली गई है, आपकी सैलरी किसी ने मार ली है, डबल हो जाएगी आज रात के बाद। आपका स्कूटर टूट गया है, चिंता ना करो, बस यही कहना है, बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ। अबे लाला की दुकान में बैठे हो तुम, चिंता क्यों करते हो? बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ। आमीन। बोलो बहुत कुछ है मेरे पास, क्योंकि खुदा ने तुम्हें पहले से आशीष दे रखी है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पर? करते हैं कि नहीं? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा लगता अभी, आया कि नहीं? हाँ कि ना? ये एजकेल की किताब 47:9, ये एजकेल 47 चैप्टर 9 वर्ब्स और चैटिंग बंद 47:9। हाँ हाँ यस। जहाँ जहाँ नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे। हाँ। और मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगी। हाँ। क्योंकि सोते का जल वहाँ पहुँचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? कह रहे जहाँ जहाँ नदी बहेगी, जहाँ जहाँ मसीह लोग जाएंगे, वहाँ वहाँ नदी बनाऊंगा आज रात में। हालेलुया। जहाँ जहाँ मेरा नाम लेने वाले लोग चले जाएंगे, कह रहे नदी बना दूंगा। हेलो, वहाँ सबके पास करा बहुत सारे अंडे देने वाले जीव जंतु होंगे, बहुत सारी मछलियां करा हो जाएंगी आज रात के बाद। आमीन। ये किसके ऊपर आशीष है? करा एक समुद्र के ऊपर आशीष है परमेश्वर की। समुद्र को भी कहा था परमेश्वर ने, एक समुद्र तुम्हारे से ज्यादा समझदार है। समुद्र को पता है, परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में कहा था कि जा समुद्र, कह रहा आज से तेरा समुद्र में जितने जीव जंतु हैं बढ़ते जाएं, मछलियां बहुत हो जाएंगी। बहुत आशीष दी परमेश्वर ने। समुद्र जानता है। देखा आपने, समुद्र के पास लोग बैठ जाते हैं, मछलियां निकाल खा जाते हैं, उसकी छीन लेते हैं मछलियां। और मछलियां, ओए कोई उठेगा नहीं, बीच में बैठे, सिट डाउन। मछलियां, और उसी समय मछलियां उसमें से छीन ली जाती हैं, निकाल लेते हैं। और जब मछलियां निकल रही होती हैं तो समुद्र कह रहा होता है बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत मछलियां भी मेरे पास, बहुत। उसकी बात को सुनकर, मछुआरों की बात को सुनकर जहाज लेकर चला गया। इतना बड़ा शिप लेकर जाते हैं, कहते समुद्र अभी भी कह रहा बहुत कुछ है मेरे पास। और समुद्र उसके पास चला गया। समुद्र कह रहा सारी रात मछलियां निकाली, 24 घंटे मछलियां निकालते हैं उसमें से। समुद्र कहता है बहुत कुछ है अभी मेरे पास, बहुत कुछ है। समुद्र खाली होता है कभी? आप समुद्र कभी पाप हो। आमीन। आपसे वो प्यार करता है। यस। आपसे वो प्यार करता है, आपसे वो प्यार करता है। आपका कुछ भी छीना ना जाएगा। आमीन। बहुत कुछ है मेरे पास। एक माइक जाएगा, दूसरा भी आएगा। बहुत कुछ है मेरे पास। बोलो हालेलुया। क्या सुनोगे ध्यान से? मैं अपनी टेस्टमनी से बता रहा हूं आपको कि परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से प्यार करता है। जब मैं प्रभु में आया तो उस समय में बहुत सारे लोग चिंतित थे। मैं भी चिंता में था। लेकिन उस समय में जिस दिन मैंने प्रभु के वचन को सुना कि चिंता करके ये ना कह देना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, मैंने ये बात नहीं महसूस की कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे। इस लाइन पर मैंने आज भी अंडरलाइन किया हुआ है, चिंता करके ये ना कह देना। मैंने प्रभु से आज तक भी पूछा है, परमेश्वर क्या ना कह देना वो तो बता दो। परमेश्वर ने कहा चिंता करके ये ना कह देना बस। मैंने कहा उसमें बताया नहीं, डेफिनेशन है। परमेश्वर ने कहा बस ये ना कह देना। उसका मतलब नकारात्मक सोच, ना नेगेटिव सोच, करें कि गलत बातें मुंह से मत निकाल देना कि मेरे पास हाय मेरे कोल तक कुछ भी नहीं हैगा, हाय की होगा साडा। करें कि चिंता करके ये ना कह देना। मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार हमारे चर्च के पैसे लेकर गल्ले में से मैंने महीना गल्ला लगाया। और जब मैं हरियाणा में सेवा करता था तो बहुत सारे पैसे इकट्ठे करते थे। मैं कहता इसमें चंदा डाल दो। मैंने कहा यार मेरे पास टिकते नहीं पैसे। आइसक्रीम खाने का दिल करता है, कभी गोलगप्पे खाने का दिल करता है, कभी कपड़े खरीदने का दिल करता है।
मैंने कहा परमेश्वर तेरा पैसा है, मेरी जेब में रहेगा तो खराब हो जाएगा। तो मैंने उसी समय गल्ला लगवाया और गल्ले में डलवा दिया। गल्ले में डलवाया, 1 महीना इंतजार किया। मैंने कहा लो अब मैं साउंड लेकर आऊंगा, अब मैं यहाँ पर माइक लेकर आऊंगा, अब मैं अच्छा ढोल लगाऊंगा, एक टेंट लेकर आऊंगा और 1 महीने बाद मेरे पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा। मैं बड़ा खुश था, लेकिन एक चोर रात को आया और गल्ला उठा कर ले गया। मैंने कहा यार मेरा गल्ला कहाँ गया? भाई साहब गल्ला ही। मैंने कहा बेवकूफ कहीं के, चोर तेरे को ये चर्च मिला चोरी करने के लिए। चर्च में से चोरी हो गया, क्योंकि चर्च तो था ही नहीं ना, किसी का घर था, किसी के घर में सेवा करते थे। मेरा गल्ला उठा के ले गया, रात को नींद नहीं आई, मेरे पैसे लेके भाग गया। जहां भी हो तू ब्लाइंड हो जाए। पुरानी बात है, चोर गल्ला लेकर भाग गया। मैं चिंतित हूं, लेकिन विश्वासी आए और पूछ रहे थे, कह रहे पापा गल्ला खोल ले। मैं कहा चुप, गल्ला नहीं खोलना, ये यीशु का है, हमें परमेश्वर देगा। मैंने कहा गल्ला खोल ले बाबा, हर संडे आते गल्ला खोल ले बाबा, महीना हो गया, गल्ला खोल ले बाबा, महीना हो गया। मैंने कहा बहुत कुछ है मेरे पास, अभी नहीं खोलना, बहुत कुछ है, परमेश्वर का चंदा नहीं छेड़ना। मैं कहा हम कोई गरीब है, तब देखो हाथ लगा रहा है। मैंने कहा बहुत कुछ है हमारे पास। वो कहते पापा गल्ला खोल ले, गल्ला खोल ले, अगला महीना भी हो गया। मैंने कहा जब मेंबर इकट्ठे हो गए तो मैंने कहा यार ये कुछ गलती ना सोच ले। मैंने कहा खोल लो। फिर कहते गल्ला तो है ही नहीं कमरे में, ये कौन से गल्ले आ गए, ये तो नए वाले गल्ले लग रहे हैं। मैंने कहा ये मैं खरीद के लाया हूँ नए गल्ले, वो भर गए हैं। वो कहाँ है? मैंने कहा वो मैंने रख भेज दिए बैंक में। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, कुछ लोगों को मालूम था, लेकिन मैंने सिर्फ हाथ उठाकर कहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, चोरी हो गया, क्योंकि मकान मालिक को, घर वालों को मालूम था कि चोरी हो गए गल्ले, क्योंकि उन्हीं के लड़के ने चोरी कर लिया था गल्ला। मैं कहा कोई बात नहीं। एक दिन कह रहे कि उसके लड़के को यूं मिर्गी का डोरा पड़ गया, मिर्गी का डोरा पड़ा, और उसी समय जब उसे डोरा पड़ा लेकर आए, वो कहते पापा 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 देखो 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 डोरा पड़ा, डोरा डोरा। मैंने कहा अच्छा, मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा बहुत कुछ है वजिंदर तेरे पास। मैंने उसे कहा अगर तुम आज वादा करो कि चर्च में माइक दोगे, साउंड दोगे, ढोल दोगे, टंबा दोगे, फलाना फलाना दोगे, टेंट दोगे, तुम्हारा लड़का भी ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा हमारे पास इतना तो है ही नहीं। मैंने कहा तेरे मुंडे को लेगा। उन्होंने कहा हम देंगे, और लड़का 5 मिनट में वो करे मिरेकल मिरेकल। मैंने कहा मिरेकल नहीं, भाग के जाओ दुकान पर। और अगले संडे भाई साहब हरियाणा में सबसे बड़ा टेंट मेरा लगा हुआ था। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, मेरी सोच से गल्ले में इतने पैसे नहीं थे जितना सामान उन्होंने दे दिया। परमेश्वर जब चमत्कार करता है, अगर कोई छीन कर भी ले जाए, परमेश्वर वापस देना, डबल देना जानता है। याद रखना, डबल देना जानता है। आज रात जो छीन लिया गया है आपका सालों साल से छीन लिया हो, शैतान ने आपको करा बर्बाद कर दिया हो, लेकिन मेरा परमेश्वर आज आपको आबाद करने के लिए आया है, फिर से वापस देने के लिए आया है। आपको विश्वास करना है, आमीन बोलने वाले बोलो। बहुत कुछ है हमारे पास। मैं वहां से करता करता चंडीगढ़ में आ गया, और मैंने कहा बहुत कुछ हमारे पास। और जब मैं चंडीगढ़ में आया था, मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, और आया और मैं प्रचार करता वहां पर, मैं बोलता हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है मेरे पास। और उसके बाद थोड़े दिन के बाद हमने पैसे इकट्ठे किए, प्रॉपर्टी ली, एक बयाना दिया, और 10 दिन के बाद पता लगा डीलर भाग गया। मैंने कहा ये क्या? मैंने कहा डीलर भाग गया। और मेरे मेंबर करे हाँ जी रजिस्ट्री क्यों नहीं करा रहे, पैसे इकट्ठे करें, पैसे इकट्ठे करें। मैंने कहा यार डीलर तो भाग गया। मैंने कहा अब क्या होगा? चिंता हो रही है, डीलर भाग गया है, सब कुछ पैसे लेके भाग गया, बयाना ब्यूना सब नकली करके भाग गया। मैंने कहा अब हमारा क्या होगा? लेकिन मैंने कहा बहुत कुछ है मेरे पास। तभी पवित्र आत्मा ने थोड़े दिनों में क्या हुआ, लेकिन मैंने कभी भी मुंह से गलत अंगीकार नहीं किया। मैं हमेशा बोलता रहा बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ, क्योंकि मैं जानता था वचन में लिखा चिंता करके ये ना क्या नाम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। मैं कहता रहा बहुत कुछ है, बहुत कुछ है मेरे पास। और परमेश्वर ने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया। परमेश्वर ने एक ब्रांच नहीं, आज 150 ब्रांचें दे दी मेरे को यीशु मसीह के नाम में। इतना दिया। और मैं एक दिन कह रहा था, मैंने कहा बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ है मेरे पास। और एक दिन इनकम टैक्स वाले ही मेरे घर पहुंच के बहुत कुछ है इसके पास। मैंने कहा यार बहुत कुछ है, मतलब गवर्नमेंट की भी खाली होगी जेब। गवर्नमेंट को पता लग गया, क्योंकि पंजाब में सारे क्रिश्चियन बोल रहे हैं, कई क्रिश्चियनों पे छापे मार दिए, करे बहुत कुछ है इनके पास, बहुत कुछ है, जगह जगह छापे मार दिए, फलानी मिनिस्ट्री पे छापा, क्योंकि वो सब जानते हैं हमारे पास बहुत कुछ है। हालेलुया हालेलुया। गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं है, छापा मारने के लिए करे चलो प्रॉफिट बचिंदर भी चलते हैं, यहाँ पर बहुत कुछ है। और आके देखा इतने से बस। मैंने कहा ले जाओ, बहुत कुछ है मेरे पास। इतने लगे इतने। मैंने कहा अगर मैं चाहता, मैं चिंता करता। मेरे परिवार के लोग चिंता कर रहे थे, बच्चे कह रहे थे डैडी हाँ हमने तो मकान बड़ा करना था, हमने तो वो गाड़ी लेनी थी, आपने तो चर्च के लिए जोड़े थे, आपका क्या होगा? मम्मी के भी चले गए, आपके भी चले गए। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा चिंता करके ये ना कहना, मैंने कहा हमारे पास बहुत कुछ है।
और उसके बाद मैं थोड़े दिन के बाद मर्सिडीज गाड़ी लेकर आया। वो कह रही ये क्या? अरे ऐसे नहीं आई वो, क्योंकि परमेश्वर बोलता है बहुत कुछ है हमारे पास। मेरे परमेश्वर के पास बहुत कुछ है, क्योंकि पवित्र आत्मा बोलता है, बाइबल में लिखा कह रहा उत्पत्ति की किताब में 1:22 में कह रहा है कि परमेश्वर ने विश्वास करने वालों को कह रहा है कि विश्वास करने वालों को कह रहा पैदा होने से पहले आशीष दे रखी है। बहुत बढ़ते चले जाओ, इंक्रीज होते चले जाओ, ग्रोथ होते चले जाओ। लेकिन उनकी आशीष उनको लगेगी आज जो मुंह से गलत कहना छोड़ देंगे। उनको लगेगी आशीष आज, ये आशीष आज आपको लगेगी। अपने पड़ोसी को बोलो, आज से बोलो बहुत कुछ है मेरे पास। बोलो 3 बार बोलो बहुत कुछ है मेरे पास। जोर जोर से मैं सुनना चाहता हूं, कौन है वो व्यक्ति? एंजल आएंगे उसके पास। जोर जोर से बोलो, जोर जोर से हाथ उठा के बोलो, मैं देखना चाहता हूं। बस स्टॉप। देखना तो मेरे को कौन कौन है वो लोग। उनके घर आएगा पादरी बजिंदर पैसे लेने के लिए। बहुत कुछ है आपके पास, है डरना नहीं, आपको विश्वास से कहना है बहुत कुछ है हमारे पास। मेरे को पता तो लगे कौन कौन है वो। लेंटर डलवाना भाई, हालेलुया। बोलते ही नहीं तुम, आएगा कहां से? अंडे में से चूजा भी बाहर नहीं आएगा अगर बोलोगे नहीं। आप खड़े होते हैं, बस पापा बोलेंगे, मैं कहता हूँ जा 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 जा। पीछे से सरदूत पता क्या कह रहा होता है? ए जनानी नहीं कह दे चल अपने घर जा। मैं क्यों कह रहा ठंडी है क्या? मुंह से बोलती नहीं है, चर्च में खड़े होकर भी नहीं बोलते। मैं कह रहा हूं बीमारी निकल जा, जो बीमारी है वो तो बोलो निकल जा, आओ कम आउट। बोलते ही नहीं है। पादरी कल्ला जोर लगाता रहता है। आपको बोलना है, आपको गाना है, आपके बीच में इसलिए बुलाए ये लोग। आज आपको बताएंगे कि कैसे साउथ अफ्रीका में डांस करते हैं। हालेलुया, डांसिंग हो ला ला ला। मैं ये मेरे को मिले, मैंने ऐसी टीम मेरे को एक और बार और मिली। उन्होंने मेरा स्वागत पता कैसे किया? जब मैं उनके पास से निकला करते मैंने कहा था। मैंने कहा ये क्या था? अरे ये इनका विश्वास है, ऐसे स्वागत करते हैं, ताड़ियां बजा बजा कर। मैंने कहा यार ये कैसे? मैंने कहा बच्चा डरता है और ये कैसे स्वागत करते हैं? आओ पादरी साहब आओ। आधा तो चिंता में है, आधा चर्च में है। आओ पादरी साहब आओ। आधा चिंता में है, आधा चर्च में है। आओ पादरी साहब आओ। और ये समझ रहे कि नहीं? कह रहा यस, आपको विश्वास करना है। आपकी जुबान में परमेश्वर ने पहले से आशीष दे रखी है। समझ में आया? परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा चिंता जो लोग करते हैं, कह रहा वो चिता के समान है। कह रहा लेकिन आपको विश्वास करना है, चिंता करने वाले लोग कभी बढ़ते नहीं है। लेकिन अगर आप, इसलिए यीशु मसीह ने कोड वर्ड में आकर कहा बाइबल में मत्ती की किताब में 6:31 में, चिंता करके ये न कहना कह रहा कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। आकाश के पक्षियों को देखो, ना उनका कोई बैंक बैलेंस है, ना उनका घर है, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं। कह रहा लेकिन परमेश्वर फिर भी उन्हें खाने को देता है। कह रहा लेकिन कह रहा कि वो परमेश्वर के किसी काम के नहीं है, वो कोई स्तुति नहीं करते, हालेलुया नहीं बोलते। लेकिन तुम मेरे काम के हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जो तुम हालेलुया बोलते हो, प्रेयर करते हो, हाथ उठाते हो, चिल्लाते हो, आमीन बोलते हो, हालेलुया बोलते हो। परमेश्वर ने हालेलुया बोलने वालों के अंदर आशीष दे रखी है। तुम्हारी जुबान में आशीष है। तुम्हारे पैदा होने से पहले उसने आदम को कहा बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। आपको समझना है अय्यूब घटा नहीं है, बढ़ता चला गया। कितने लोग चाहते हैं कि आज से बड़े हम? सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग चर्च छोड़कर चले जाते हैं जब दुखी हो जाते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? बहुत सारे लोग चिंता में चर्च छोड़कर चले जाते हैं। शायद परमेश्वर ने मेरी ओर नहीं देखा। आज कितने लोग जानना चाहते हैं चिंता कैसे जाएगी? आज आपको बता रहा हूं। पढ़ो फटाफट अय्यूब की किताब 38:13, जल्दी से पढ़ो 38:13। ताकि वे पृथ्वी के छोर को वश में करे, जोर से बोलो, और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाएं। सुनो, परमेश्वर ने अय्यूब को कहा। अय्यूब चिंतित था क्योंकि उसका पैसा चला गया था, उसको बीमारियां लग गई थी, उसके बाद उसका बच्चा भी मर गया था, उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई। सबसे पहला अटैक उसके फाइनेंस पर हुआ। कई तरीके से अटैक करता है शैतान। उसकी फैमिली पर अटैक किया, उसके बच्चों पर अटैक किया, उसकी बॉडी पर अटैक किया, उसके फाइनेंस पर अटैक किया, उसकी कई चीजों पर अटैक किया। और उसके बाद परमेश्वर ने उसको सिखाया कि तू चिंतित है, लेकिन मैं तेरे को बताता हूं, अगर तू भोर के समय उठा करे,
इसके बारे में लिखा कि भोर के समय जोब 38 चैप्टर उसका 13 वर्स लिखा, कह रहा कि भोर के समय अगर तू उठकर प्रार्थना करे, कह रहा ताकि वह पृथ्वी के छोर को, इसको पृथ्वी के छोर को तेरे वश में कर देगा। हालेलुया। और दुष्ट लोगों को उसमें से झाड़ देगा। याद रखना, अगर आप भोर के समय उठकर प्रार्थना करते हैं तो समझ जाना पवित्र आत्मा ने अय्यूब को बता दिया था कि अय्यूब तेरे को 100 गुना मिलने जा रहा है। अय्यूब ने जब इस वचन को पढ़ा कि भोर को जो लोग उठकर प्रार्थना करते हैं उनके पास बहुत कुछ रहता है। हालेलुया। बहुत कुछ रहता है, बहुत कुछ। भोर का समय 7 बजे से नहीं है, धूप निकलने से पहले है, सूरज निकलने से पहले है, ये चांदना निकलने से पहले है भोर का समय। कह रहा अगर तुम भोर को कह रहा उठते हो और परमेश्वर से प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर ने कहा ऐसे लोगों के पास बहुत कुछ हो जाएगा। पता है आपको, अय्यूब को यह बात समझ में आई। अय्यूब की पत्नी कह रही थी मैं तेरे को छोड़ के जा रही हूँ, तेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, तेरे पास कोई फैक्ट्री नहीं है, तेरे को कार भी नहीं हैगी। और उसकी जनानी उसको छोड़कर चली गई। उसने कहा चली जा, मेरे पास बहुत कुछ है। शैतान ने उसका बच्चा मार दिया। उसने कहा बहुत बच्चे हैं मेरे पास, कह रहा बहुत कुछ है मेरे पास। शैतान ने उसके बैल को अटैक कर दिया, उसके पशुओं को मार दिया। उसने कहा बहुत कुछ है मेरे पास। और बाद में परमेश्वर ने उसको, जब आप लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं 42, तो परमेश्वर ने उसको बहुत सारे बैल दिए, गधे दिए, घोड़े दिए, ऊंट दिए और पहले से ज्यादा बच्चे दिए उसको। हालेलुया। और सुंदर दिए। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है उसकी पत्नी भी वापिस आ गई हो। हालेलुया। मैं कह रहा हूं बहुत कुछ दिया परमेश्वर ने उसको। आपकी समझ में आया कि नहीं? आपकी समझ में आया कि नहीं? कह रहा हाथ उठाने वाले लोग, सुबह उठकर प्रार्थना करने वाले लोग, कह रहा उनके पास बहुत कुछ हो जाएगा आज से। चिंता उसको रहेगी, चिंता उसको रहेगी जो सुबह उठकर प्रार्थना नहीं करता। फिर से कह रहा हूं, जो सुबह उठकर जल्दी प्रार्थना नहीं करता चिंता उसको रहेगी। चिंता उसको रहेगी जो 4 बजे प्रार्थना नहीं करता। अगर आप 4 से 5, मैं फिर कह रहा हूं, अब लोग बोलते हैं कि नया नियम आ गया है, पुराना नियम चेंज नहीं किया परमेश्वर ने। याद रखना, आप प्रार्थना आपकी फैसिलिटी के लिए परमेश्वर रखी है। जा टॉयलेट में बैठ के भी कर ले, चल जा किचन में भी कर ले, चल। लेकिन उस प्रार्थना से स्वर्ग से कुर्सी हिलने वाली नहीं है। भोर की प्रार्थना स्वर्ग को हिला देती है। समझ में आया कि नहीं? आपकी प्रार्थना, जब आप प्रार्थना करते हैं, कह रहा ये बात याकूब को मालूम थी और याकूब का मामा लोबान उसकी भेड़ बकरियां चुरा कर ले गया। लेकिन उसने कहा बहुत कुछ है मेरे पास, ले जा भेड़ बकरियां। और थोड़े दिन के बाद उसके पास बहुत बड़ी भेड़ बकरियां हो गई यीशु मसीह के नाम में। कह रहा अब्राहम ने 10 कुएं खोदे, 10 के 10 शैतान चुरा कर ले गया राजा के थ्रू। लेकिन अय्यूब, राजा अब्राहम यही कहता रहा, कहता बहुत कुछ है मेरे पास। और उसकी पत्नी कह रही थी अरे क्या कर रहे हो, तुम्हारे कहां जा रहे हैं, तुम्हारे कहां जा रहे हैं, ये कुआं तुम्हारा छीन लिया, तुम बोल क्यों नहीं रहे? आज हो सकता है औरतें अपने पति को कहती हो देख जेठानी नहीं देता, ननंद ले गई, अरे किसको दे दिया, अपने भाई को दे रहा है। आज औरतों की सिर्फ एक कंप्लेंट है, बता दूं,